है तो उस पे एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है, एक लिंगायत आकृति वहां सम्मुख में आ जाती है। और भगवान और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा तो उससे एक लिंगायत आकृति उत्पन्न हो गई। सबसे प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट कर लिया, सबसे पहला शिवलिंग जो उत्तराखंड की भूमि पर आज भी विराजमान है महाराज। सबसे पहला शिवलिंग प्रकट करा और शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं ये कौन है? भगवान नारायण कहते हैं यही तो मेरे पिता हैं, यही मेरे पिता हैं। तो कहा ये पिता तो है पर इन पिता का मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, इन पिता का शरीर कहाँ है? केवल एक लिंगायत आकृति जो सामने प्रकट हुई है, बस केवल वही तो आकृति है। इसमें इनके चरण कहाँ, इनके मुख कहाँ, इनके हस्त कमल कहाँ? केवल यह तो केवल एक लिंगायत आकृति जो प्रकट हुई है वो सम्मुख में है। कहाँ? तब भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव देखो, पिता के स्वरूप को जानना बहुत कठिन है। और आपको पहले भी कथाओं में कहा कि माता पिता के भीतर को जानना बहुत कठिन है। बड़ी बहू कहती है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास दोनों के बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगी रहती है। बड़े बेटे को लगता है कि पिता छोटे बेटे को ज्यादा चाहता है, और छोटे बेटे को लगता है कि पिता बड़े बेटे को ज्यादा चाहता है, और पिता बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा हुआ है। पर किसी मां से पूछा जाए, किसी माता से पूछा जाए कि तुम्हें बड़ा बेटा प्रिय है कि छोटा बेटा प्रिय है, तो मां एक ही बात कहेगी कि मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, दोनों को पाल पोस कर बड़ा करा है, दोनों को अपने हृदय से लगाया है, दोनों को अपनी छाती से लगाया है, गोदी में खिलाया है, मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं। माता पिता के मन में बच्चों के प्रति भेद नहीं रहता, पर भेद उत्पन्न कर देती है। कुछ माताओं के मन में जाता है ये बड़े को ज्यादा चाहती होगी, ये छोटे को ज्यादा चाहती होगी। नहीं नहीं भाई, कोई भेद नहीं। और मेरा आपसे भी निवेदन है, माता पिता के मन में क्या है, माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता का भाव क्या है, हमें कभी ये जानना नहीं कि माता पिता किसको जमीन देंगे, किसको जायदाद देंगे, किसको दौलत देंगे, किसको संपदा देंगे। बस इतना याद करो कि हमें माता पिता की जमीन जायदाद या संपदा से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें माता पिता के आशीर्वाद से मतलब होना चाहिए। मान लो किसी बेटे को जमीन जायदाद ज्यादा दे भी दी, किसी को ज्यादा संपदा प्रदान कर भी दी, और मालूम पड़े उसके लड़के ने कहीं ले जाकर शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं उसने डब्बे में लगा दिया, कहीं घाटा खा गया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में, मदिरापान में, मांसाहार में उसने धन को लगा दिया, और माता पिता छोड़कर भी गए और बेटे ने नाश लगा दिया, उसको सत्यानाश मिला दिया, तो करेगा क्या? और अगर बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो गया, उसने कुछ भी नहीं दिया तो भी तुम संपदावान बन जाओगे। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंदर। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा प्रभु मेरे दुख काट दीजिए। भगवान विष्णु के मन में जाकर मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरा दुख काट दीजिए। देवी के मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि मेरे कष्ट काट दीजिए। पर शंकर के मंदिर में जाकर नहीं कहना पड़ता कि तुम दुख काटो कि कष्ट काटो। बस शंकर के मंदिर में तो एक लोटा पानी तुम्हारे घर का जाना चाहिए। मंदिर का ही लोटा उठाकर
मंदिर का ही पानी भर कर शंकर जी को चढ़ा रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा दुख कट जाए, तो ईमानदारी से बोलो, मंदिर का लोटा कलश दूसरे का, कोई ने दान करा होगा तो मंदिर में रखा है। पानी ट्यूबवेल किसी दूसरे ने खुदवाया, लाइट का बिल कोई दूसरा भर रहा है, केवल तुम तो तैयार होकर चोटी कंगा कर कर बढ़िया आराम से गए और मंदिर का लोटा उठाया, कलश उठाया, पानी भरा और शंकर जी को बढ़िया प्रेम से पल्लू अल्लू ले लुआ के चकाचक ओम नमः शिवाय के तुमने चढ़ा दिया। और इतने प्रेम से चढ़ाया कि तुम तो सोचो कि शंकर जी मेरी पूरी मुराद पूरी कर देंगे। तो शंकर जी मन में सोचे, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर, फिर तेरा लगा क्या इसमें? तेरा क्या था? तो शंकर भगवान मन में सोचे कि अब मंदिर में आई काय को, मेरे को बोल देती, मैं तेरे घर ही आके पानी में नहा के चले जाता। इतना भी कष्ट काय को करा तूने कि मंदिर तक आई और लोटा उठाया और पानी चढ़ाया। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मंदिर के लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो 1 रुपया मंदिर के लोटे का किराया और 1 रुपया जो पानी भरा, जो बिजली जली उसका, ये 2 रुपए पहले दान पात्र में डालो, गुल्लक में डालो, उसके बाद तुम वहां का पानी भरकर फिर ले जाकर शंकर जी को चढ़ाओ तो शंकर जी उसको स्वीकार करें। मालूम पड़े पीपल के पेड़ के नीचे गई, आंवले के पेड़ के नीचे गई, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सिर पे पल्लू लेके कंकु चावल रोली मोली सब चढ़ा चढ़ू के और बुझ जाए। इतने में बेचारी जिसकी थाली वो आई तो क्या सब कुछ चढ़ गया? सब कुछ। अच्छा, कई जगह पर हमने देखा, एक बार कहा हम जा रहे थे, कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर भागवत जी हो रही थी, तो भागवत जी के पास में एक थाली रखी हुई थी, उसमें कंकु चावल रोली मोली, जितने लोग जाएं और वो उसी में से फूल वगैरह उठा के और भागवत जी को चढ़ा दें। फिर कोई दूसरा जाए, उसी में से कंकु चावल मिला के फिर भागवत जी को चढ़ा दे। फिर कोई आए, फिर वो कंकु चावल मिला के वो भागवत जी को चढ़ा दे। जितने लोग कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना रे भाई, पुण्य मिला, कंकु चावल रोली मोली फूल माला सब दूसरे की, तुमने तो केवल उठाकर चढ़ा दिया, उसका कोई पुण्य है? सारे देवताओं के दरवाजे पर जाकर कहना पड़ेगा कि हमारा दुख काट दो, पर शंकर के मंदिर में जाकर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा दुख काट दो। शिव के मंदिर में तो एक काम करो जो पुराने समय में माताएं करती थी, जो पुराने समय में पुरुष करते थे, जो पुराने समय में बुजुर्ग करते थे। अपने घर का 1 लोटा पानी भरकर सुबह से माताएं निकलती थी, हाथ में एक छोटी सी डलिया, उसमें थोड़े से फूल बेलपत्र आदि पड़े रहते थे, एक हाथ में जल का पात्र रहता था और उसको लेकर माताएं शिव मंदिर में जाकर समर्पित करती थी। अर्थात क्या हुआ इससे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर का जल ले जाकर हम शंकर को चढ़ाते हैं तो शंकर को हम अपने घर का एड्रेस बताकर आ जाते हैं कि ये हमारे घर का पता है। अब तुम शाम को जब निकलो भ्रमण करने के लिए, जब हमारे घर पर होते हुए चले जाना। अब कहने की जरूरत है क्या दुख कटेगा? अब भगवान को बोलना पड़ेगा कि दुख काटो? कुछ नहीं कहना, बस एड्रेस बताना। हमें भी भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि तुम दुख काटो, हमें तो बस केवल 1 लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को समर्पित करना है, विनती करना है, निवेदन करना है और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। बस 1 लोटा पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ वो पहनाओ। शंकर जी को 1 लोटा पानी, हर हर महादेव 3 बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस 3 बार ताली बजा दो। और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो। वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन करो, उससे भी सर्व पापों का नाश हो जाता। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है और
शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया। वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर, जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है, वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं, जल का पात्र जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवदीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है। ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है, तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहती हैं, हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवदीय वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, यह हमारे दिल की बात हमें भगवान को कह देना, हमें भगवान को समर्पित